लो मम्मी आदू को खिला देते हैं, इधर आओ इधर आओ। और सुबह सुबह की एक दुखद खबर ये है कि मैं जब आदू को स्कूल से छोड़ के वापस आ रहा था, तो अभी दिखाऊंगा उसको, उसका रिएक्शन देखना। हो कैसे, क्यों, क्या हुआ? अच्छा ये बात, मोमोज कैसे फूलते हैं? अरे कहाँ, मैं घुटनों तक पानी भर रखा है यार, कमाल है यार, सोसाइटी के अंदर पानी भर गया, इतनी बारिश हो गई यार। गुड मॉर्निंग गाइस, नित्या टीवी के एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे बैठ खड़े होकर मौसम के मज़े ले रहे हैं। ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, देखो वो जा रहा। और सुबह सुबह की एक दुखद खबर ये है कि मैं जब आदू को स्कूल से छोड़ के वापस आ रहा था, तो मेरा फ़ोन जो है वो गिर गया। और आज सुबह सुबह जो है वो कांड हो गया। ये देखो साइडों से टूट गया बेचारा, क्रैक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। ये साइड से गया और इधर की साइड से भी गया है। तो भैया कैमरा पे भी लगी है थोड़ी सी चोट, अभी उसको दिखाया नहीं है मैंने मानसी को, अभी दिखाऊंगा उसको, उसका रिएक्शन देखना। हो कैसे, क्यों, क्या हुआ? A few moments later. हाँ, ये कैसे हो गया? हाँ? हो कैसे, क्यों, क्या हुआ? गिर गया था जेब से। कब? अभी यार हद करते हो। नीचे मैं जब आ रहा था। और मैं चढ़ा कवर हीरो बन रहा था ना। कि कवर मैंने कल रात को उतारा था चार्जिंग पे लगाने के लिए, बस इसको सिर्फ। कैमरा भी गया। चलो, गिरा कैसे, कहाँ गिरा? बाइक से आ रहा था, जेब में रखा होता, फिसल और के सुबह आते बाइक तेरे से को नीचे कहती गिरा। मम्मा का फोन ले जाओ, पापा ये वाला मत लेके जाओ, बोला था ना उसे तेरे को। क्या पता मेरा गिरा देता, तो मेरा कवर में तो था। आदू को लेने जाने का टाइम हो गया है, फोन पे लगा चुका हूँ कवर। अब बिना कवर के इस्तेमाल करने का मन नहीं करेगा, पीछे क्रैक व्रैक पड़ गया ना, तो फटाफट से आदू को लेकर आ जाते हैं। ये रही अपनी धन्नो, चल भाई धन्नो, आदू को लेकर आए, लेट्स गो। ये भाई ट्राम की कोई बड़ी तगड़ी वाली बाइक है जो हमारी बाइक के साथ में खड़ी होती है, और मुझे नहीं पता ये किसकी है। और ये कम से कम इनको 2 महीने या 3 महीने हो गए, ये ऐसी की ऐसी खड़ी है यहाँ पे। वो देखो साइड पे ना, इसके आगे वाले टायर पे देखो कितने जाले लगे हुए हैं, ये देखो, चलाते ही नहीं है भाई। सो गाइस, तबीयत अब बहुत बेटर है, मतलब कल से तो बहुत बेटर है। मुझे ऐसा लग रहा था सुबह जब उठी ना, गले में दर्द हो रहा था, तो मुझे लगा आज का पूरा दिन भी जाएगा। बट आई थिंक आदू को स्कूल भेजने के बाद 10-15 मिनट रेस्ट किया होगा, और उसके बाद बेटर लग रहा था, तो फिर बैक टू वर्क हो गए हम लोग। और आदू मैडम भी स्कूल से आ चुकी हैं, और आते ही इसने आज एक तो आदू को स्माइली मिला था, फिर इसने मम्मा से पूछा मम्मा आपकी तबीयत ठीक हो गई? मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत अब ठीक है, तो इसने मम्मा को स्माइली दे दिया। अब मम्मा को ये पूरा दिन लगा के घूमना है। ये लगा दूं मैं आपके वापस? ऐसे बेटा, ऐसे तो मम्मा जोकर लगेगी ना, पर जोकर तो लग रहे बैटमैन के दुश्मन। बैटमैन के दुश्मन? ये किसने बताया आपको? पापा ने। पापा? अरे आपको आज एक बात बताई पापा ने? कौन सी बात? जो डीजर आया था। कौन आया था? डिजर्ट? लिजर्ट? लिजर्ट तो आई थी, उसको तो हमने भगा दिया था। एक और बात नहीं बताई पापा ने, अभी बताता हूँ मैं आपको। पापा दिखाना अपना फ़ोन, कहाँ है आपका? अरे बेटा, ये अगर पहले लगा लिया होता फिर चार्जिंग के लिए उतारा। अच्छा इसको उतारो ना, एक बार उतार के दिखाओ। अगड़ू जी देखो, ये नहीं बताया पापा ने। पापा का फोन टूट गया। हाँ ये ये नहीं बताया पापा ने आपको? बताया। ये देखो जरा, कहाँ पे? देखो आप देखो, यहाँ कॉर्नर पे देखो। पूरा क्यों नहीं टूटा? बेटा कैसी मनहूस बात करी है ये, वो कह रही है पूरा क्यों नहीं टूटा। कोई अच्छी बात थोड़ी है ये जब पापा आपको स्कूल से लेके आ रहे थे ना, तो गिर गया था। अब बताओ इसका क्या करे, टूट गया ये। किसी से ऐसे फोन टूटे तो उसको प्यार करना चाहिए कि गुस्सा करना चाहिए? अगर कोई चीज़ से गलती से तो समझाना चाहिए ना, प्यार करना चाहिए। हाँ तो पापा से तो गलती से ही हुआ, और पापा भी सैड है कि उनका फ़ोन टूट गया, तो क्या करना चाहिए? हमें उनके फोन में नया कवर लगाना चाहिए। और पापा को क्या करना चाहिए? प्यार करें फिर, और पापा को न्यू फ़ोन भी दिलाना पड़ेगा। आप दिला दोगे? पापा के फोन पे न्यू कवर लगाना पड़ेगा। न्यू कवर तो लगा देंगे, न्यू फ़ोन नहीं दिलाना। क्यों? अच्छा और पापा को फिर प्यार कर दो। थैंक यू आदू। आपके फोन पे ना ये नया कवर लगा देंगे। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को नया फ़ोन ही ले दो ना आप।
नया कवर लगा दे। न्यू फोन ले दो ना मेरे को। वो कभी नहीं गिरेगा। नहीं मैं कह रहा हूँ न्यू फोन ही ले दो ना मेरे को। बेटा लंच टाइम हो गया है गाइस। यहाँ पे हो रहा है खाना गरम। खाने में आज क्या है दोस्तों? हैं? इनो? ये क्या अजीब बात है? मैं ओवन बैटर बना रही थी। अच्छा सही नहीं हो गया भाई तेरा पेट? ओ अप्पे के बैटर में डाले। हाँ। अच्छा ये ऐसे का काम करती बात है। मोमोज कैसे फूलते हैं? यार तू क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? मैंने मोमोज पता कितने टाइम बाद खाए थे। और खाने हैं? मोमोज फूलते भी और नहीं। खाने हैं? आज मंगवा दूं तेरे लिए। खाऊंगी अच्छी जगह। हाँ D2 खाऊंगी तो सही। D2 क्योंकि मैं अभी तो मेरे गले पे सब्जी की वो भी लग रही है, हल्की मिर्च भी लग रही है, तो मैं कुछ नहीं खा सकती। अरे मस्त मंगवा देता हूं तेरे लिए। यार मत नाटक करो, किसी का मजाक क्रिस्पी वाले, नहीं उड़ाना क्रिस्पी चाहिए। वाले। भिंडी बनी है, भिंडी खा लो चुपचाप। क्रिस्पी वाले मोमोज। और दही भी नहीं खा तो रही स्टीम मैं तो। ज्यादा अच्छे लगते हैं फ्राइड? मैं सही बताऊं, जो एक्चुअल जो स्टीम मोमोज होते हैं ना, जो ऐसे दुकान पे खड़े होके खाते थे हम, ऐसे गरम गरम ऐसे करके जो खाते थे, वो होते हैं अच्छे। कि ये क्रिस्पी विस्पी बाद में आई है ये सही चीजें, वो बात हर है। चीज में बस वो चूरा लगा नहीं दिया और अभी तल कौन दिया। से अच्छे लगते हैं? अभी मेरे को स्टीम मोमोज। स्टीम अच्छे लगते हैं। और तुम इतना बेकार हो ना यार। सो गाइस सडनली हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है और ये देखो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी ज़ोर से हवा चलने लग गई है। मैंने जस्ट अभी आदू को उठा रही थी और उसके बाद ये वाला जो गेट है हमारा ठा 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 करने लग गया। और ये देख लो, अब तुम्हें पता चल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक सारी मस्त हवा चल रही है। आदू की चोटी भी उड़ रही है पूरी, जे पॉलीटेल पूरी उड़ गई। मम्मा ये देखो। पकड़ लिया आपने ताकि वो उड़े ना? बेटा सारे कैसे पकड़ोगे? आपके पास कितने हैंड्स हैं? 2 हैंड्स है, फिर इतने मम्मी यार तेरी मम्मा तो डरपोक किया। मेरे साथ बड़ा ऐसा होता है, एकदम से जैसे एकदम बैठे और एकदम से ठाठू आवाज आती है, ऐसे हो जाता है। क्या मस्त हवा चल रही है। ऐसा मौसम होते ही ना मेरे को मेरे पति की याद आने लग जाती है। तो पापा कब आएंगे जिम से? और मैं बताऊँ इसको ऐसा मौसम देख के क्या लगा होगा, जिम से बाहर निकला होगा, जिम टाइम इसका ऑलमोस्ट हो गया होगा, तो ये जिम से बाहर निकला होगा, मस्त हवा दिख के इसने कहोगे चल वॉक करने चले जाओ। तो इतनी हवा में आदू पापा तो चले गए वॉक करने। और भाई साहब यहाँ से अभी मैं देख रही, यूजुअली ना जब भी ऐसा मौसम होता है ना तो सबसे पहले पूल खाली कराते हैं, बट अभी देखो पूल में कितने सारे लोग हैं। आज पूल खाली ही नहीं कराया। घर आ गया हूँ जिम करके और मेरे को लगा वो बाहर अंधेरा हो गया हुआ, लेकिन भाई अंधेरा कुछ नहीं हुआ। भाई अजीब सा मौसम है। ये देखो क्या चक्कर भाई, डरावना। ये देखो सामने क्या हो रहा है, वो लग रहा है जैसे हैरी पॉटर की मूवी। बिल्कुल वो देखो ऐसे करके पूरा वो जैसे तंबिश आ जाते हैं, पितृदेव संरक्षणम बोल दो। भाई साहब कितना नहीं यार, ये कैसा सा बादल है। पहले जब तो ऐसे बिजी रहता था हाँ। जॉब में बहुत ज्यादा, हाँ। तो जब ऐसे वहाँ पे मौसम होता था वो वाला गाना गाते थे, तेरी 2 टकिया दिन नौकरी में मेरा लगता सावन जाए खाए खाए, है ना? ऑफिस में होता था तब मैं। ऑफिस से तो शादी में बहुत कम गया है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दिसंबर में हमारी शादी हुई है, फरवरी में कोविड आ गया था, तो ऑफिस तो अब वर्क फ्रॉम होम ही था। वो 2 महीने जब रो रो के उठ के जाता था। को लग रहा है आज पूरी रात बरसेगा ये, और कल सुबह भी बरसेगा बेटा। कल आपको गाड़ी में स्कूल छोड़ के आएंगे। चलो ये यादू के साथ नुकसान है थोड़ा सा। हमारे टाइम पे क्या होता था ना कि हमारे घर पे गाड़ी नहीं थी जब हम छोटे थे, तो जब ऐसे स्कूल के टाइम पे बारिश आ जाती थी तो स्कूटर पे जाना होता था, तो ऐसा हो जाता था कि रहने दो, चलो बैठ जाओ, वेट कर लो। अगर रुक जाती तो जाते थे, अगर ज़्यादा हो जाती थी कि ना 9 ही बज गए या फिर छुट्टी हो जाती थी। हैं ये तो यहाँ लेटी हुई है भाई, क्या हो गया तेरे को? बुखार लग रहा है? क्यों? दिखाओ। बुखार तो नहीं है। और मेरे को जाना था वॉक करने के लिए और मैं वेट कर रहा था कि बारिश बंद हो जाए ताकि मैं जा सकूं। अदरवाइज़ इस मौसम में जिस हिसाब से आजकल चल रही है तबीयतें सबकी, अगर बारिश में भीग जाओ तो फिर काम खराब ही है। और फिर उसके बाद जो है हफ्ता 10 दिन तुम्हारे पैक है, ना जिम जा पाओगे ना कुछ काम कर पाओगे। तो इसलिए अपना घर में बैठो शांति से, ज़्यादा सावन की मजे लेने की ज़रूरत नहीं है ना तू? ये मेरा एक पार्सल आया था जो कि मुझे ओपन करना है। तो गाइज मुझे उठ के आना पड़ेगा क्योंकि आपको मैंने बोला था ना नोनू का पार्सल दिखाऊंगी, तो पार्सल की सच्चाई बताती हूँ। आप लोगों को याद होगा कितना अभी पीछे मैं बोल रही थी वो लाइट चली जाती है, ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है, ये ऑर्डर कर दो वो। भाई साहब ने कुछ नहीं किया, ही डिड नथिंग अबाउट इट। लेकिन उस दिन गगन काम कर रहा था, गगन आपको पता है ना वर्क फ्रॉम होम इधर से कर रहे हैं, तो उस बार पर ना उस दिन लाइट जा रही थी तो उसका काम रुक रहा था। तो साले साहब के लिए इन्होंने फटाफट से इंटरनेट का यूएस क्या होता है यूपीएस ऑर्डर कर दिया कि उसका नेट ना हो, मैं बताता वो डिस्टर्ब ना हो। अब आप मेरी स्टोरी सुनिए। हाँ, इस मामले में मेरी स्टोरी ये है, मेरी कहानी का जो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है।
कि जब हमने यूपीएस की बात करी थी तो फिर ये बात हो गई थी कि जो हमारा दिल्ली वाला घर है ना, वहाँ पे हमारा वाला जो फ्लोर था वहाँ का इन्वर्टर अभी भी पड़ा हुआ है। वहाँ पे हमारा इन्वर्टर रखा हुआ है, तो वो इन्वर्टर यहाँ पर लेकर आना है, उसके बाद सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। नहीं इसलिए वो है, उसी का वेट कर रहे हैं इन्वर्टर लाने का। उसके बाद ये जो चीज है, ये जो चीज है, दिस इज ये चीज जो आई है, ये कि इंटरनेट जो है वो बिना रुके चलना चाहिए भाई। ये साले साहब के लिए आई है, और कोई दिक्कत नहीं बीवी है। से बढ़ के साले साहब है आपके लिए। सो गाइस, बारिश हमें नहीं रोक सकती वॉक करने आने से। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मैं बहुत देर तक वेट करा यार, मैंने कहा यार बारिश रुक जाए, पर नहीं रुक रही यार। मैं कहा चलो अम्ब्रेला लेके आ जाते हैं, लेकिन जिस दिन लिखा होता है ना कि आज नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देखो अभी कहाँ, मैं घुटनों तक पानी भर रखा है यार, कमाल है यार, सोसाइटी के अंदर पानी भर गया, इतनी बारिश हो गई यार। तो गाइस मैं आ गया था स्टेप्स पूरे करके। स्टेप्स अब कैसे पूरे करें वो बताने वाली बात है कि मैं रास्ते में जा रहा था और मेरे को एकदम से याद आया कि मेरा जिम भी तो नीचे ही है और जिम में ट्रेडमिल है, तो मैं जिम में घुस गया। जिम खुला हुआ था, कोई भी नहीं था। मैं जिम में स्टेप्स पूरे करके फटाफट बाहर आ गया ट्रेडमिल पे। क्या 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 क्या, इधर आ जा, दिखा दे क्या करा है, दिखा दो क्या करा है, दिखाओ एक बार। कुछ तो मस्ती करिए आपने, दिखाओ क्या करा है। अच्छा दिखा दो ना, कुछ नहीं कहूँगा पक्का, प्रॉमिस। दिखाओ तो क्या करा है, एक बार दिखा दो प्लीज, दिखाओ ना। अच्छा सीधा होके बैठ, क्या कर रहा था, दिखाओ क्या कर रहा था। क्या, ओ ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये, दोनों हाथों पे करा है। नहीं, क्यों बनाया ये, क्या बनाया है, ये देखो, नहीं बनाया क्या है ये, कुछ नहीं, है कुछ नहीं, तो फिर ऐसे ही पेन चला लिया, फिर ऐसे ही पंच चलेगा। गंदी बात है ना। अब सुबह स्कूल जाना, फिर कैसे हटेगा ये अब। नहीं करके। सबसे बेकार चीज है वो तो है, ये तो सही बात है। इंटरनेट पे ना कोई बात करने लगो तो मेरा ऐसे ब्लॉग इंटरनेट पे ना एक्चुअल में लोगों के पास ओपिनियंस बहुत हैं। मैं देख रही थी, एक है, मैं नेम नहीं दे रही। नहीं, मैं एक वैसे बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि आप अपने घर में चाहे कुछ भी करते हो, हाँ। लेकिन ना जब आप किसी की वीडियो देख रहे हो, किसी की ऐसे रील वगैरह देख रहे हो ना, लोग वहाँ पे जो है ना वो प्रॉपर ऐसे जजमेंट देते हैं अपनी, की जैसे मतलब अपनी लाइफ में बिल्कुल 100% सही है। मैं तो उसकी बात नहीं कर रही, मैं तो उसकी बात कर रही थी बॉडी शेमिंग की। एक है इन्फ्लुएंसर, मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ। हाँ। तो उसके कमेंट सेक्शन जब खोलो ना, ओ यू नीड टू लूज वेट, यू नीड टू लूज वेट, ये करके, और अब उसका वेट बिल्कुल उसने लूज कर लिया। बहुत सुंदर, पहले भी सुंदर लगती थी, अब भी। कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, ये मोटी अच्छी लगती थी, मोटी क्यूट लगती थी। अरे भाई कहीं तो जीने दो किसी को, ये तो बहुत ज़्यादा होता है यार। पहले क्या ये बंदा वो कर ले, ओ आप पे तो पहले अच्छे लगते। अरे भाई इसके ऊपर ना दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं जो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने सुने हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। लो पहले दवाई खा लो मैडम, कि चारों गोली एक साथ नहीं खा पाती तू। तो ओ भाई इसका रिएक्शन नोट करते हैं आज दवाई खाने का। बड़ा आदू को बड़ी दवाइयाँ पिलाती थी ना। क्या वो उल्टी आ जाएगी क्या? मत वीडियो रिकॉर्ड करेगा, मैं कर दूंगी। कर दे, देखते कर दे। अब दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है दवाई खाना। किसने बोला ऐसा? मतलब वही है, पता मैंने दुनिया में सबसे घटिया दवाइयाँ अगर खाई है ना, हाँ, तो मुझे याद है, एक तो प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड जैसी गंदी दवाई कोई नहीं होती वो, और प्रेगनेंसी में भी इतनी नहीं खाई होगी। उसके बाद जो मैंने दवाइयाँ खाई हैं, छतरी कहाँ घुसा दी है? मेरे को अच्छे से याद है जब हम घर आए थे जिस दिन, आई थिंक 20th को ही होती, 22 को मैं घर आई थी, और उसके बाद तेरी एंट्री हुई थी। इतना बड़ा थैला लेके आया था कि ये मेडिसिन है। वो सब देखते ही मतलब मैं दर्द तो सारा भूल गई थी, देखते ही जो मेरा रोना छूटा था ना। तेरी ज्यादा इसलिए थी ना, क्योंकि सी सेक्शन हुआ था। अरे वो बात नहीं कर रही, मैं कह तो रही हूँ सी सेक्शन का दर्द भी मेरे को वो लग रहा था, लेकिन वो दवाइयाँ वो उसी की रिकवरी के लिए थी। दवाइयाँ मेन जो है वो जो वाउंड हील करने के लिए, बाकी तो होता है वो सबसे बड़ा। अरे कहाँ डाल आदू, मम्मा को दवाई खिलानी है, मम्मा दवाई नहीं खा रही, बोलो खाने के लिए। आदू कड़वी है, मेरे को नहीं खानी, गंदी है, नो अकाउंट करो फिर खाऊंगी। आदू जैसे मम्मा आपको करती है ना वैसे करो, जैसे डांट के खिलाती है ना आपको। मैं डांट के खिलाती हूँ, दवाई कैसे खिलाता हूँ, मैं प्यार से खिलाता हूँ ना। कैसे कैसे बताओ, खिलाओ ना फिर। ऐसे बोलो पापा हैंड पकड़ो मम्मा के, पापा हैंड पकड़ो मम्मा को। लो मम्मी आदू को खिला देते हैं, इधर आओ इधर आओ। मैं तो कहता हूँ आज वो सुना दो, आज जादू, वो जो एक मंत्र हम बोलते हैं कृष्ण जी वाला है ना, वो बोल दो, है ना। सीधे होके बैठो और हाथ जोड़ो। हाँ कैसे बोलोगे?
कृष्णाय वासुदेवाय हरिः परमात्मने प्रणतः देशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये वेरी गुड, मजा आ गया। तो ये जब भी मैं जैसे सुबह उठ रहे हैं या कभी कहीं जा रहे हैं ना, तो ये मैं गाड़ी में चलाता रहता हूँ या वैसे भी घर में चलता रहता है, तो इसको याद हो गया भाई लड़की को। ठीक है आदू, हो गया आज की स्टोरी, थैंक यू। नहीं अभी और बच्ची है। सो गाइस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अब लगे हैं सोने। मम्मा बाय कर दो, और कहानी बच्ची है पहले बाय करो। बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कैन टेक केयर एंड बाय। लाइक कर देना शेयर कर हैं? देना और और सब्सक्राइब कर देना, वरना इंजेक्शन लगा दूंगी। चलो बाय गाइस।